औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल सर फयाज। जी हाँ, यहाँ हमारी 5th वीडियो है परसेंटेज के मुतालिक। परसेंटेज इज़ द 7th यूनिट ऑफ 9th एंड मैट्रिक। 9th और मैट्रिक की जो कंबाइंड बुक आजकल आई है सिंध टेक्स्ट बुक की, उसका ये 7वां यूनिट है जिसमें हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। उसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। सो ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं इस टॉपिक पे। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और लास्ट वीडियो की जो है आइकॉन आपको कोने में नज़र आ रहा होगा। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर हमें दी कोई और चीज़ हो और पूछी कोई और चीज़ दी हो, सो हम कैसे हल करें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, इफ देयर वाज पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 7740, अगर किसी गांव की आबादी 7740 थी एंड इट आफ्टर 10 ईयर इट बिकेम 8901, और वो उसके बाद 8901 हो गई। यानी 10 साल पहले 7740 थी और 10 साल बाद 8901 हो गई। एंड देन फाइंड द एडिशनल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो आबादी में कितने फीसद इजाफा हुआ ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दिया हमें हमारे क्या हुआ है कि इतनी आबादी थी और अब इतनी हो गई, और हमें मालूम क्या करना है उसमें इजाफा कितने फीसद हुआ है। सो फीसद बाद में मालूम होती है, पहले हमें इजाफा की तादाद मालूम करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एडिशनल पॉपुलेशन। सो अगर देयर वाज 8901 in before the 10 years, and after 10 years it became 7740, then we have to find out the difference between two digits। इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इतने लोग बड़े हैं। जब हमें कोई तादाद मिलेगी वो हमारी ऑब्टेन होगी और उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो माइनस करेंगे, सो 1 0 में से 4 नहीं जा रहा, सो 1 हमने ऐसे लिया, 10 में से 4 गया, हमारे पास 6 बचा, और यहाँ पे हमारे पास 8 में से 1 और 8 में से 7 1, सो 1161 1161 लोग बढ़े। सो हमें ये वैल्यू मिल गई है। जैसे हमें वैल्यू मिली इट इज ऑब्टेन, यानी ये हमारा क्या हो गया, हासिल करना होगा, जो कि फार्मूले में अप्लाई होना है बाद में। यहाँ पे हमें एक और चीज चाहिए कि हमें जो ऑब्टेन मिला है तो इसमें से टोटल क्या लें। तो हम क्या टोटल 8901 को लें या 7740 को लें। तो इसका आसान फार्मूला ये है कि आप सवाल गौर से पढ़ें। सवाल है कि 10 साल पहले आबादी कम थी और 10 साल बाद आबादी बढ़ गई, और जो सवाल में हमारे है पूछ भी क्या रहा है, इजाफा पूछ रहा है। इट मीन्स जो 1161 का डिफरेंस आया है वो अगर 8000 में मिलाएंगे तो ये तो 9000 से बढ़ जाएगा, तो ये हमारा टोटल नहीं हो सकता। तो हम किस में मिलाएंगे, 1161 ऑब्टेन लेंगे, टोटल किसको लेंगे, 7740 को। क्यों कि 7740 में 1161 मिलाएंगे तो वो सेम फार्मूला में मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी। तो हमें अगर मालूम करना हो कि हमें डिफरेंस तो मिल गया, ऑब्टेन तो मिल गया, टोटल हम किसको लें, तो उसके लिए आप देखें कि जो डिफरेंस आया वो किस में मिलाने से हमारी वैल्यू पूरी कर रहा है। तो अगर 1161 को 9900 में मिलाएंगे, 8000 में मिलाएंगे, तो ये अप हो जाएगा जो कि सवाल में था ही नहीं। और अगर हम इसी वैल्यू को 7000 में मिलाएंगे तो हमारा दोबारा 8901 आ जाएगा। इट मीन हमारा जो टोटल है वो 7740 है। सो ऑब्टेन फार्मूला परसेंटेज, एडिशनल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू ऑब्टेन परसेंटेज obtain population upon total population into 100। तो ऑब्टेन पॉपुलेशन हमें मिली है 1161 अपॉन टोटल पॉपुलेशन हमें मिली थी 7740 इनटू फार्मूले का 100। तो हमें क्या मिलेगा, एडिशनल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगी। सो ये हमारी आबादी बढ़ी है और ये पहले थी, तो हम इसमें हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 गया, और 2 का टेबल जो है 5 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 7 टाइम, और उसके बाद हम जो है इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 387 का डायरेक्ट टेबल लगा सकते हैं। अगर आप 3 का लगाना चाहें तो हमारा जो है प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप डायरेक्टली 3 का टेबल लगा सकते हैं, लेकिन मैं 387 का ट्राई करता हूँ। तो कितनी मरतबा पढ़ूँ, 3 मरतबा ट्राई करके देखता हूँ। 387 इंटू 3, 3 7 21, 2 और 3 8 24 and 26, 2 3 3 9 and 2 11। इट मीन पूरा टेबल 3 टाइम जा रहा है। तो 387 1 टाइम, 387 3 टाइम, लास्ट में हमारे पास बचा 3 and 5। सो 3 into 5 is equal to 15। So if there was the population of a village was 7740 and it became 8901, it means there is difference between them is
1161, which is our obtain for formula. And formula is obtain marks upon total marks. There is not any marks, so हम marks की बात नहीं करेंगे, so हम किसकी बात करेंगे, population की. So obtain population upon total population. So obtain population हमें मिल गई 1161. So हम total पर जो population वो किसको लें, तो उसका तरीका है कि जो हमें डिफरेंस मिला वो ऐड करके देखें. जो डिफरेंस मिला है वो अगर 8000 में मिलाते हैं तो वो अप हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये हमारा टोटल नहीं हो सकता. सो अलबत्ता हम 1100 को 7000 में मिलाते हैं तो हमारी वैल्यू पूरी पूरी उतरती है. इट मीन्स हमारा टोटल 7000 है. तो 1161 ये हमारा क्या होगा, ऑक्टेन, एंड 740 रुपीज़ हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन, वो टोटल होगी इनटू 100. तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 15%. यानी कि अगर किसी गांव की आबादी 10 साल पहले 7740 थी और 10 साल बाद वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 8901. इट मीन उसमें कितने फीसद इजाफा हुआ, 15% इजाफा हुआ. सो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. इसी तरह के 4 से 5 सवाल अगले हैं 9th क्लास की बुक में, जो कि ये मैंने आपको रिपीट करवाया. सो वहाँ पे आप इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आसानी से सवाल कर सकते हैं. सो अगर मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई आइडिया हो या कोई सजेशन हो, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा. अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें. नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.